के बाद चक्रवाती तूफान सेन्यार एक बार फिर तबाही मचाने आ रहा है। अगले 24 घंटे बेहद अहम 65 किलोमीटर स्पीड से आ रहा चक्रवाती तूफान सेन्यार। बाकायदा मौसम विभाग ने इसे लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अपडेट जारी किया है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी एक बार फिर उफान पर है, मानो समुद्र अपनी अगली दहाड़ की तैयारी कर रहा हो। भारतीय मौसम विज्ञान ने चेतावनी दी है कि पानी की लहरों के बीच एक नया चक्रवाती तूफान आकार ले रहा है। इस तूफान का नाम सन्यार है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने सुझाया है। अरबी भाषा में सन्यार का अर्थ होता है शेर, यानी इस बार समुद्र से उठने वाला तूफान भी शेर की तरह प्रचंड और ताकतवर हो सकता है। लहरों की हर करवट, हवा की हर तेज सरसराहट सब बता रही है कि बंगाल की खाड़ी एक नए तूफानी अध्याय की शुरुआत करने वाली है। तैयार रहिए, प्रकृति फिर अपनी शक्ति दिखाने को है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा मौसम का यह नया सिस्टम अभी लो प्रेशर एरिया के रूप में शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों की नहीं है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में यही सिस्टम अपनी रफ्तार और ताकत बढ़ाने वाला है और डिप्रेशन बनेगा और फिर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। यह मौसमी हलचल फिलहाल तमिलनाडु अंडमान निकोबार के बीच समुद्र में सक्रिय है और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रही है। हर गुजरते घंटे के साथ इसका आकार, गति और प्रभाव बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। समुद्र की सतह गर्म है, हवा में नमी बढ़ रही है और परिस्थितियां तूफान को जन्म देने के लिए बिल्कुल अनुकूल बनती जा रही है। अगले कुछ दिनों में सन्यार अपनी असली शक्ल दिखा सकता है। जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम ताकत पकड़ रहा है, वैसे वैसे दक्षिण भारत में बारिश की तीव्रता भी बढ़ने लगी है। आईएमडी ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है, जिसका असर सबसे ज्यादा तमिलनाडु में दिखाई दे रहा है। 25 नवंबर के बाद मौसम सबसे अधिक सक्रिय रहेगा। इस राज्य में कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होगी और कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है। तटीय क्षेत्रों में हवाएं भी तेज रफ्तार पकड़ सकती हैं, जिससे समुद्र में उथल पुथल बढ़ सकती है। वहीं इसके बाद केरल और माही में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। लगातार मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ इसे चक्रवाती सिस्टम के बाहरी प्रभाव का संकेत मान रहे हैं। इसके बाद लक्षद्वीप में इसका असर देखने को मिल रहा है। हल्की से मध्यम बारिश, लेकिन लहरें ऊंची हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। हवा की दिशा और दबाव में बदलाव से बारिश अचानक बढ़ सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी रहने के आसार हैं। वहीं चक्रवाती सिस्टम की बढ़ती ताकत को देखते हुए आईएमडी ने मछुआरों को सख्त सलाह दी है कि वे अगले कुछ दिनों तक समुद्र में बिल्कुल न उतरे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगह लगातार अशांत होती जा रही है और 25 नवंबर तक लहरों की ऊंचाई और हवा की रफ्तार खतरनाक स्तर तक बढ़ती जा रही है। राज्य सरकारें, तटीय पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमें हाई अलर्ट पर हैं। समुद्र में छोटी सी चूक भी बड़ा जोखिम बन सकती है, इसलिए तटीय इलाकों में मछुआरों और नाविकों को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि वो समुद्र में न उतरें। अगले कुछ दिन बेहद अहम है। समुद्र में उठती हर लहर सन्यार के और करीब आने के संकेत दे रहे हैं। अब इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।